नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आत्मवंदन। हृदय से सभी को स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर तरीके से हम सब एक साथ जुड़कर इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, ग्रुप कॉन्शियसनेस को, हम सब के उद्देश्य को जगा रहे हैं। मुबारक हो माय डियर गॉड्स। ओपनिंग ऑफ द अर्थ 5th डायमेंशनल ग्रिड, यानी आज से हम इस पे बात करेंगे। इस धरती की चारों ओर बनाया गया 5D ग्रिड के बारे में और उसको खोलने के बारे में। ये कुछ एपिसोड्स में हम समझेंगे दोस्तों। यस बाबा। तो इससे पहले हम बहुत सुंदर तरीके से लाइट वर्कर्स के बारे में, कौन है, कहाँ से आए, कैसा कर रहे हैं वो अपना अपना काम, कॉन्शियसली कुछ ग्रुप्स, अनकॉन्शियसली कुछ ग्रुप्स कितना सुंदर काम कर रहे हैं। पिछले एपिसोड यदि आप लोगों में से कोई मिस किया हो, उसको गलती से भी मिस नहीं करना है दोस्तों, उसको जरूर देख लीजिएगा। यस माय डियर गॉड्स, आज आप सभी को हृदय से स्वागत करते हुए और 100% यही जुड़े रहिए। और आप सभी को पता चल गया कैसा जुड़ना है तत्वमसी में, है ना। एक तो हृदय निवासी बनना है, दूसरा पूर्णात्मा के साथ जुड़े रहना है, तीसरा सामूहिक चेतना के साथ। 100% अपने आप को यहीं रखिएगा। चेक करते रहिए बीच बीच में, कहीं आप भौतिक शरीर बैठी हुई है, आंखें खुला है, कहीं गायब तो नहीं हो रहे। लॉजिकल माइंड ड्रॉप करके हृदय खोल के बैठ जाइए। अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल अर्थ की एवोल्यूशन प्रोसेस में हो गया। तब अर्थ, ह्यूमैनिटी बहुत सारे इंटेंस टाइमिंग को पार करते हुए 3D की हिस्ट्री बनाया, एक चरित्र को बनाया दोस्तों। कितने सारे डिफिकल्ट इवेंट्स एंड अनुभवों को देखते हुए, अनफोल्ड करते हुए वहां तक पहुंच गए 1920, 1920s, जैसा हमारा लीनियर टाइम के अकॉर्डिंगली। यस माय डियर गॉड्स, इसलिए बार बार हम आपस में बात करते वक्त हजारों सालों से कहीं सारे जन्म लिया, हजारों सालों से हम सब जुड़े हुए ये सारे बातें करते हैं। या बाबा, इसमें कितनी सारे इवेंट्स, कितनी सारे डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस खुलते गए, पन्ने खुलते गए दोस्तों। यस, अब हम पॉइंट पर आकर यूनिवर्सल लॉस के बारे में बात करते वक्त, पिछले एपिसोड्स में, कहीं एपिसोड पहले एक यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात किए थे। वो अर्थ कोशेंट, अर्थ की लाइट कोशेंट 50%, इसके बारे में हम बात किए थे। अर्थ की लाइट कोशेंट यानी अर्थ जितना लाइट को पकड़ने का कैपेसिटी, धरती जितना प्रकाश को पकड़ने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं लाइट कोशेंट। अर्थ लाइट कोशेंट 50% एक बार पहुंच गई, फिर उसको नीचे कोई गिरा नहीं सकते हैं। ये वाला यूनिवर्सल लॉ, नियम को हम सब ने लाया था। तो इसके बारे में हम पिछले एपिसोड्स में बात भी किए थे दोस्तों, आपको याद होगा। एक बार 50% पहुंचने के बाद
लोअर फ्रीक्वेंसी में उसको कोई गिरा भी नहीं सकते, और लोअर लाइट कोशेंट में डाउन भी कोई नहीं कर सकते हैं। तो फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में क्या क्या ट्रेजेडी हुआ और फिजिकल फॉर्म के साथ क्या क्या करके फोर्थ और थर्ड में गिराया, ये हम सभी को पता था। इसलिए जो वहां पर हुआ था वो दोबारा ना हो, इसलिए इस यूनिवर्सल लॉ को ऐड किया गया था, है ना। यस। अब आगे बढ़ते हुए ये जो यूनिवर्सल लॉ ये इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों, क्योंकि 50% पहुंचने तक मेहनत करके फिर उसके बाद, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था, बार बार ऊपर जाना फिर गिरना, ऊपर जाना फिर गिरना, क्योंकि सभी लोग अपनी फ्री विल को एक्सेस कर रहे थे। किसी को राइट्स नहीं है दूसरों के फ्री विल में इंटरफियर करने का। इसी एग्रीमेंट्स के साथ ही सब लोग उतर गए थे, तो इसलिए फिर ये लॉ का बहुत ज़रूरत पड़ा और ये इम्पोर्टेंट लॉ ऐड किया गया दोस्तों। क्योंकि पहले भी जब वो 5D से 4D, 4D से 3D में जब पुल कर रहे थे, तब भी किसी को इंटरफियर करने का राइट्स नहीं रहा, देखते रह गए सब लोग। फिर फ्री विल में कोई भी कुछ भी कर सकते हैं इस अर्थ प्लेन में, तो वो करते हुए ही अलग अलग लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं को उतार कर धरती को लोअर फ्रीक्वेंसी में गिरा दिया था। यस माय डियर गॉड्स, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो फ्री विल में फिर इंटरफियर नहीं कर पाए। अब वो है जब धरती पूछती है, बोलती है मुझे आपकी असिस्टेंस की जरूरत है, और वो असिस्टेंसी दूसरे की फ्री विल में इंटरफियर ना करे, तब जाके कोई भी उनको मदद कर सकते हैं। अर्थ प्लेन में जितना भी उतरे हुए सब अपनी अपनी रियलिटी क्रिएट करते जा रहे थे, है ना। जिसको जो चेतना पसंद आया, गुस्सा पसंद आया गुस्सा, प्यार पसंद आया प्यार, कंपैरिजन, जेलसी, इन सभी चेतनाओं के साथ सब लोग अपनी अपनी रियलिटी, अपनी जीवन बनाते हुए सृजन करते जा रहे थे। फिर वहां पर इस रियलिटी में उनकी फ्री विल में कोई और आके इंटरफियर नहीं कर सकते। तो जब अर्थ भी बुलाएगी, मदर अर्थ भी बुलाएगी, यस मुझे मदद करो, मदद करेंगे, असिस्टेंसी करेंगे, बट दूसरों की फ्री विल में इंटरफियर नहीं करेंगे। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। सो धरती, मदर अर्थ, वो अपनी रियलिटी इस गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट मास्टर्स के साथ जुड़कर वो को क्रिएट कर सकती है एनी रियलिटी। जैसे सब लोग अपने अपने रियलिटी सृजन कर रहे, वैसा ही मदर अर्थ भी को क्रिएट कर सकती है। वो गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को बुलाकर दिस इज व्हाट हैपनिंग, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते, उनका फ्री विल में हम इंटरफियर नहीं कर सकते, बट हम ऐसा एक चीज बनाएंगे तो को क्रिएट कर सकते हैं। को क्रिएट करते हुए फिर उनको अपना काम के लिए छोड़ देते। ये सब सुनते वक्त आपको कुछ याद आ रहे, आपको कुछ समझ में आ रहे? अभी हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब किसी को रोक रहे, किसी से लड़ रहे। हम जो शाकाहार खा रहे हैं, वो लोग जो शाकाहार नहीं खा रहे, उन तक प्रेम से, करुणा से मैसेज भेज रहे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लेकिन हम उनको दोष नहीं दे रहे, उनको कम नजर से नहीं देख रहे,
ना ही हम उनको जज कर रहे, ना ही हम उनके ऊपर कंप्लेंट कर रहे। हम प्यार से बता रहे, देखो शाकाहारी बनोगे धरती पर रहने का जगह मिलेगा, नहीं बनोगे फिर आप हट जाओगे धरती से, है ना। तो जो कुछ भी हम बता रहे, हम उनके जीवन में इंटरफियर ना करते हुए बता रहे। तो चारों ओर कुछ भी हो रहा है, हम उनको पीछे नहीं पड़े, हम उनको जज नहीं कर रहे, कंप्लेन नहीं कर रहे, बट को क्रिएशन स्टार्ट कर दिया हम ऑलरेडी। इमोशनली ब्लैकमेलिंग जिस रिलेशनशिप्स में चल रहे हैं, उसी को प्यार मान के बैठे हुए हैं सोसाइटी में, समाज में, फैमिलीज में। हम मैत्री जगत की स्थापना करके कितनी सारे कपल्स, वाइफ एंड हस्बैंड्स PSSM में जुड़कर फ्रीडम के साथ काम कर रहे हैं। कोई पति अपनी पत्नी को बांधने की कोशिश ना करते हुए, पत्नी पति को रोकने की कोशिश ना करते हुए, वाइफ एंड हस्बैंड कितनी सारे फ्रेंडशिप में आकर को क्रिएशन कर रहे नहीं कर रहे। समाज में वाइफ एंड हस्बैंड का अंडरस्टैंडिंग, देखने का तरीका, उनके बीच की समझ, उनकी सीमित सोच, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कुछ और। बट PSSM में देखिएगा आप, सभी के सभी नहीं बोल रही हूं, बट को क्रिएशन शुरुआत हो गई या नहीं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसा बोले थे, इवन वाइफ एंड हस्बैंड कोई इडली डोसा के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो काम के बारे में बात करेंगे। तो यही हो रहे हैं घरों में। सुबह उठने के बाद ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, या ये शूटिंग, या ये बुक, ये सेशन, इन्हीं के बारे में बातचीत होती है, और कोई अगड़म बगड़म बात करने का समय ही नहीं है, और वो थॉट्स आता ही नहीं, ना फैमिलीज की, ना उसकी फंक्शंस की, ना फॉर्मेलिटीज की। यस माय डियर गॉड्स, तो वी आर क्रिएटिंग, वी आर को क्रिएटर्स। तो हम उन चीजों का मतलब बदल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? मैं तो एक वाइफ एंड हस्बैंड का एग्जाम्पल लिया, और पेरेंट्स और बच्चे का। बाहर क्या होते हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम जो बोल रहे हैं वो तुम्हें सुनना है। बट PSSM में आने के बाद हम सब ध्यान करते हुए, ज्ञान पाते हुए, हम ये समझ गए हमारे बच्चे नेक्स्ट वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है, उनसे जो कुछ भी सीखने की जरूरत है हम सीख रहे हैं, और उनको मौका भी दे रहे हैं, हम उनको फ्रीडम भी दे रहे हैं, जो फ्रीडम और जगह नहीं मिल रहे, राइट। और उनको पढ़ाई को लेके, उनके जीवन के लेके सोसाइटी में जो डर है, वो डर यहाँ खत्म होते जा रहे धीरे धीरे, जो PSSM में आया है कि नहीं। तो मैं डिफरेंस दिखाने के लिए प्रयास कर रही हूँ यहाँ पर, है ना। वाइफ एंड हस्बैंड वहां कैसे है, PSSM में कैसे, पेरेंट्स और चिल्ड्रन वहां कैसे, PSSM में कैसे। तो इस तरह की, और समाज में कितनी सारे बिलीव सिस्टम्स बाहर देखने के लिए सभी को लगेगा, अरे ये कलयुग में ये चल रहे हैं, ये लड़कियों के साथ ये हो रहे हैं, लड़के के साथ ये हो रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहे हैं। सिचुएशन वहीं पर वही, ये भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, नॉर्मल समाज के आम आदमी भी बैठा हुआ है, और PSSM की पिरामिड मास्टर भी बैठा। इनके देखने का नजर अंदाजा अलग हो गया, है ना। तो ये उसमें बदलाव देख रहा है, एवोल्यूशन प्रोसेस देख रहा है, युग परिवर्तन देख रहा है। ये घबरा गए, पहाड़ों को पिघलते हुए, बाढ़ आते हुए, भूकंप आते हुए घबराए हुए, ये नहीं घबरा रहे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला है ना, जो 7.6 बिलियन है वो 3.7 तक आएंगे करके। तो सच्चाई के साथ जुड़े हुए, निर्भय होकर, निडर होकर चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे। तो अब डिफरेंस समझ में आ रहे। तो दे आर क्रिएटिंग तो न्यू वर्ल्ड, न्यू सोसाइटी, न्यू फैमिलीज, न्यू इंडिविजुअल्स। बच्चे को जन्म देने से पहले हाँ मेरा दादी आएगी, मेरा दादा आएगा करके जन्म देते,
यानी कर्म सिद्धांत से जुड़े हुए पूर्वजनों को बुलाते हैं समाज में। पीएसएसएम के मास्टर्स क्या बोलते, हमारे द्वारा आने वाला महोन्नत आत्मा इस लोक कल्याण में भाग लेने वाला हो, महान योग पुरुष योगिनी माता हो, स्त्री तत्व पुरुष तत्व बैलेंस्ड महोन्नत आत्मा को मैं जन्म दे सकूं, ये संकल्प करके महोन्नत आत्माओं को धरती पर उतारते हुए एवोल्यूशन प्रोसेस को स्पीड अप कर लिया। तो माय डियर गॉड्स, कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ, वी ऑलरेडी स्टार्टेड को क्रिएशन, राइट। तो मैं अब पॉइंट पर आ रही हूँ। पॉइंट को समझाने के लिए इतनी सारी चीजें समझाना पड़ा, तो अब आपको समझ में आ गया। तो हम आते हैं पॉइंट पर। इस तरह के किसी की फ्री विल में इंटरफियर ना करते हुए हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं। हम जो कुछ भी क्रिएट कर रहे इसकी इम्पैक्ट और लोगों पर भी हो रहा है, तो वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहे, वो धीरे धीरे आएंगे। तो पत्री सर ने बोला, हर एक आध्यात्मिक संस्था, हर एक इंसान इस पीएसएसएम में ही आएंगे, एक ही फैमिली बनेंगे। तो उसके लिए प्यार से, धैर्य से इंतजार करेंगे दोस्तों। अब पॉइंट पर आके, यस, लगभग 5000 साल लीनियर ईयर्स एगो अर्थ जैसा फर्स्ट कॉल भेजा था, रिक्वेस्ट भेजा था अपनी असिस्टेंसी के लिए। वो एनर्जेटिक पल्स था, ताकि उनको शिफ्टिंग के लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया। कब? 5000 साल पहले, लीनियर ईयर। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट वाइब्रेशनल कॉल भेज दिया, ताकि मुझे मेरे लाइट कोशेंट को 50% बढ़ा दो। उस समय पर उनकी जो लाइट कोशेंट था 47। यस माय डियर गॉड्स, तो उन्होंने 47-48 के बीच में रहा दोस्तों। और उनको ये पता था जब वो 50% बस थोड़ा बहुत यदि वो पहुंच जाएगी, तो वो 50% एक बार आने के बाद फिर वो नीचे कोई गिरा नहीं सकते, उनको जितना खेल खेलने दो, है ना। तो हम पिछले एपिसोड में भी कितनी 10,000 लीनियर ईयर्स में 3.0 से 3.6 तक आते हुए लाइट कोशेंट 0 से 1% से लेके 48% तक ले आए करके हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके, है ना। यस, तो अब वो ही उनका रिक्वेस्ट ये था कि अब 50% आप इमीडिएटली बढ़ा दो मेरा लाइट कोशेंट। इस एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है, और ये बहुत पास में है, अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। तो एनर्जेटिकली 50% में पुश कर सकते हैं करके उन्होंने फिर गैलेक्टिक फेडरेशन से बात करने लगे, कॉल भेजा है, रिक्वेस्ट कॉल। यस माय डियर गॉड्स, जैसा उनका रिक्वेस्ट था तब 5D ग्रिड को ओपन करना पड़ा। किस लिए ओपन करना पड़ा? हायर डायमेंशनल बीइंग्स को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस को फिजिकली धरती की अर्थ प्लेन में एंटर करने के लिए, और उनकी लाइट कोशेंट 50% तक पहुंचाने में मदद कर सके। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स, अब फिजिकली अर्थ प्लेन पर फिजिकली उनको एलो करके ह्यूमंस के साथ, नॉन ह्यूमंस के साथ रहने के लिए मौका देना।
और उनकी फिजिकल प्रेजेंस की इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, उसकी असर, वो यदि फिजिकली रहेंगे तो उनकी असर कितना पड़ेगा, ताकि वो फिर इधर ह्यूमैनिटी का भी लाइट में शिफ्टिंग ला सकते हैं, फिर इधर अर्थ का लाइट कोशेंट में भी मदद कर सकते हैं। इस इंटेंशन से फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि यस 50% बढ़ा दो। वो रिक्वेस्ट के अनुसार इन्होंने क्या किया, 5D ग्रिड को ओपन कर दिया। यस माय डियर गॉड्स, अब यहाँ पर ये रिक्वेस्ट उनको मानना पड़ा, और मानने के बाद सिंपल इंटेंशन के द्वारा बहुत सारे चीजें हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें क्या क्या हुआ है, एक दिन में नहीं, कुछ एपिसोड्स तक आप इस बात को जानते हुए जाएंगे। अब आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, 12th डायमेंशनल ग्रिड कब डाला हमने। शुरू से यदि जुड़े हुए आपको याद आएगा। यदि शुरू से आप एपिसोड्स नहीं देखे, अभी बीच में जुड़े, तो जरूर आप लोग ये जो हफ्ता की बीच में गैप है, पहले की एपिसोड्स जरूर देख लीजिए। मेरे लिए नहीं, आपके लिए, अपनी जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लोक कल्याण के लिए भी जरूर देखिएगा दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है हम सब के लाइफ में। 12th डायमेंशनल ग्रिड कब डाला, जब अर्थ 5th डायमेंशन में अपनी एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किया था। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट काउंसिल्स बना के, ग्रुप्स बना के, अपनी अपनी टास्क देकर, फिर 5D अर्थ प्लेन बनाकर, फिजिकल फॉर्म बनाकर, उसकी चारों ओर 12th डायमेंशनल ग्रिड डाला था। जिसको भी एक्सपेरिमेंट में भाग लेना है, इस 12th डायमेंशनल ग्रिड में आकर 5D की अर्थ प्लेन में रहो या नहीं रहो, ऑफ प्लैनेट या ऑन प्लैनेट रहते हुए 12D ग्रिड के अंदर रहो, अर्थ पे रहो ना रहो, अर्थ पे रहते हुए कुछ लोग काम कर सकते हैं, ना रहते हुए 12D ग्रिड के अंदर भी रह के काम कर सकते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी सभी को दिया गया था। इसके बारे में हम सब बात कर चुके। इतनी सारे एनर्जीज ऐसा कनेक्टेड है, इवन आई एम अनेबल टू ओपन माई आईज। यस माय डियर गॉड्स, बट आप सब होश में रहिएगा। सो 12D ग्रिड ये अर्थ की एंटायर एक्सपेरिमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, मदर अर्थ को भी, फिजिकल बॉडी को भी प्रोटेक्शन शील्ड की तरह 12D ग्रिड डाला गया था। तो मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो तो सभी लोग आके इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये भी बात बोला गया था, एक बार 12वीं तल में आने के बाद उनका अपना अपना फ्री विल है, तो वो जो चाहिए वो अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते, जैसा चाहिए वैसे अनुभवों को ले सकते इस ग्रिड के अंदर, और वो एज ए वॉलंटियर काम करके अर्थ प्लेन में एज ए लाइट वर्कर काम भी कर सकते हैं। तो वो लोग ऑफ प्लैनेट, ऑन प्लैनेट और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर, कुछ लोग जिनको जैसा कंफर्टेबल है वैसा डिसीजन लिया था। वो 12th, जैसे ये 12 ग्रिड का बोले और अर्थ थी 5D में, तो इस बीच में वो कहीं पर भी जा सकते थे, कुछ भी अनुभव ले सकते थे, कभी भी कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशनल फील्ड में घूमना,
एक्सप्लोर करना, और इधर कौन सी चेतना है, यहाँ कौन सा चेतना है, यहाँ कौन सा चेतना है, उन सभी का अनुभव करने का मौका थी 12D में। यस बाबा। तो उस टाइम एक बार वो अंदर आने के बाद फिर उनको ये बोला गया है कि 12D में आप आ गए, जब भी आप चाहिए तब 12D से बाहर जा सकते हैं, बट वापस नहीं आ सकते। दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं। 12D का ग्रिड डाला, बीच में अर्थ थी 5D वाला, तो उन्नत 6th to 40th याद आ रहे ना सब, वो सब आके इस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया। उनको ये बोला गया आ जाओ, एंजॉय योर जर्नी, जब भी आपको जाना है जाओ, लेकिन वापस एंट्री करने का मौका नहीं है। यस बाबा। तो यस, जब तक 12D ग्रिड को दोबारा ओपन नहीं करते तब तक दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि जब चाहिए तब हम गेट्स नहीं खोल सकते हैं। ये सब समय के अनुसार उनको सूचना दिया गया था। अब ध्यान से सुनिए। पहले बोला अर्थ कहाँ कौन सी तल में थी, 5वीं तल में, उसकी चारों ओर 12वीं तल की डायमेंशन का ग्रिड डाला, ग्रिड लाइक कॉम्पाउंड वॉल फेंसिंग। अब अर्थ 5D से 3D में आ गई। 3D में आते ही फिर क्या करना पड़ा, 3D में आते ही उसकी चारों ओर 5D ग्रिड डालना पड़ा। फिर दोबारा मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूं। यदि आपका भी एनर्जी बढ़ रहा हो, ट्रांस में जा रहे हो, 5 बार तालियां बजाइए। 3, 4, 5 ग्राउंडिंग हो जाइए। अब जैसा 12D ग्रिड, तो 12D ग्रिड में दोबारा 5D ग्रिड डालना पड़ा। वो कब डाला था, थोड़ा सा याद करो। जब अर्थ 5D से 3D में आई, 3D की चारों ओर 5D ग्रिड डाला गया था। 12D ग्रिड था, उसके अंदर एक और 5D ग्रिड डाला। अब अर्थ आ गई 3D में। तीसरी तल में अर्थ है, 5वीं तल की एक और ग्रिड, उसकी चारों ओर 12वीं ग्रिड। क्लियर यहां तक है ना? एक बार में यदि समझ में नहीं आता है दोबारा सुन लीजिए आप लोग, या 3 बार सुन लीजिए। यस माय डियर गॉड्स, अब सारे बीइंग्स जितना भी है तो वो 5D ग्रिड के द्वारा फिर जुड़ गए हैं अर्थ के साथ, राइट? यस माय डियर गॉड्स। अब इस 12D ग्रिड में 12वीं तल वाले जो ग्रिड में एनर्जेटिकली जो असिस्टेंसी दिला रहे थे, इधर अर्थ को भी इधर ह्यूमैनिटी को भी, ऑफ प्लैनेट रहते हुए। सो इस तरह की बहुत सारे कलेक्टिव्स बीइंग्स, हजारों बीइंग्स 12वीं तल की ग्रिड में रहते हुए एनर्जेटिकली असिस्टेंसी दे रहे थे अर्थ को भी, ह्यूमैनिटी को भी, ऑफ प्लैनेट रहते हुए, यानी धरती की ऊपर ना उतरा, फिजिकल बॉडीज में नहीं उतरा, बाहर रहते हुए। तो अब अर्थ की रिक्वेस्ट ये था, फिजिकल असिस्टेंसी दे दो इस उन्नत तल की चेतनाओं को, इंडिविजुअल बीइंग्स को और कलेक्टिव बीइंग्स को 12D में आके फिजिकल असिस्टेंसी दे दो। तो यस, फिर वो सब जैसा प्लीडियंस हो गए, सीरियंस हो गए, आर्कटूरियंस, लायरंस, कैशोपियंस, एंड्रोमिडॉन्स, ये सारे वो सब फिर फिजिकल असिस्टेंसी के लिए उतर गए दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स। अब आप सुखासन में बैठिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रखकर, प्यारे प्यारे आंखों को बंद कर कर अपनी भौतिक शरीर को एकदम
शांत छोड़ दीजिए। मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ एक हूँ। सामूहिक चेतना के साथ एक हूँ। सीमित मन को ड्रॉप करके हृदय के द्वारा मैं अपने बारे में, अपनी चरित्र को, पूरा लाइट वर्कर्स के बारे में, उनकी काम के बारे में जानने के लिए हर तरह के डिवाइन सेंसेस को एवेकन, जागृति कर रही हूँ, कर रहा हूँ। बोल दीजिए आप। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए, अपनी भूतकाल पास्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए, जिस मकसद के लिए जीवन लिया है वो मकसद पूर्ण हो जा, उसके अनुसार मेरा अस्तित्व में, एग्जिस्टेंसी में जरूरत वाली हर तरह की बदलाव हो जाए। उस बदलाव के लिए सभी मास्टर से मैं विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। हे पितामह, हे बाबा, मेरे द्वारा होने वाली हर कल्याणकारी काम के लिए आप ही मुझे रेडी कर दीजिए। हो सकता है मैं एमनेशिया में हूँ, अपने आप को जान नहीं पा रहा हूँ। इस समाज में हर इंसान की जैसा मैं भी हो सकता है अपने समय और कीमती ऊर्जा को व्यर्थ कर रहा हूँ। कृपया करके मुझे जगा दीजिए, मुझे रेडी कर दीजिए। मेरे द्वारा कल्याणकारी काम होने दीजिए। उसके लिए मैं अपने आप को मेरा आत्मा के सामने समर्पित कर रहा हूँ। शांति, शांति, शांति है। होश में रहिएगा दोस्तों। हृदय से जो कुछ भी मांगा है पितामह से, मास्टर से, वो होके ही रहेगा। आपको भरोसा कितना है उस पे निर्भर होती है। शांति से
सहजता से आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिएगा। अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी थाइस के बगल में नीचे रखकर जमीन पर रख दीजिएगा। राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, जहाँ आप बैठे हैं। यदि नीचे बैठे हैं, नीचे जमीन पर रख लीजिए। ऊपर कहीं बैठे हैं, समझ लीजिए आपके हथेलियों के नीचे पूरा मदर अर्थ पृथ्वी मिट्टी भरी हुई है, उसके ऊपर आप हाथ रख रहे हैं। मेरा व्यक्तित्व में से हर तरह की निम्न स्थाई की यानी लोअर फ्रीक्वेंसी की चेतनाओं को मैं इस दिव्य क्षण में अपने अस्तित्व के हर कोने से निकालकर झटके साथ रिलीज कर रहा हूं। आपकी दोनों हथेलियों के द्वारा सारे लोअर फ्रीक्वेंसी की चेतनाएं, ड्युअलिटी की खेल में जुड़े हुए चेतना, सेल्फिश, लोभ, माया, मोह, ग्रीडीनेस, चीजों को इकट्ठा करने का, स्वार्थ, कंपैरिजन, जेलसी, गुस्सा, कुंदक, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, कितने सारे जो कुछ भी है इस अस्तित्व में, उन सभी को बहुत बहुत प्यार। किसी को धकेलना नहीं है, प्यार से, क्योंकि आप प्यार से ही उन सभी को अपनाए, उतना ही प्यार से उनको रिलीज भी करना है। मेरा व्यक्तित्व सीमित चेतनाओं से मुक्ति है। मेरा व्यक्तित्व असीमित आत्मस्थिति को अपना रही है। मेरा व्यक्तित्व में व्यक्ति पिघलकर परमात्मा के प्रतिबिंब के लिए दरवाजा खोल रही है। मेरा व्यक्तित्व के हर कांड द्वैत्व की ऊर्जा से शुद्धि हो रही है। होश में रहते हुए अपने आप को चेक करिए, अपनी भीतर ही रहते हुए कैसा रिलीज हो रहे हैं हर चीज। आपके भीतर से सब कुछ कैसा क्लीन होता जा रहा है। देखते रहिए आप होश में रहकर।
होश में रहते हुए 5 मिनट तक आपकी भीतर की 7 शरीरों से, सारे चक्रास से सीमित चेतनाएं, ड्युअलिटी की चेतनाएं, लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाएं कैसा साफ हो रहे हैं। होश पूर्वक पूरा रिलीज कर दीजिए आप। रिलीज होते हुए देखिए कैसे आप फ्री हो रहे हैं। दोनों हथेलियों को आकाश की ओर दिखाते हुए जितना ऊंचाई में आपको कंफर्टेबल है उतना ऊंचाई में रखकर हथेलियों को आकाश की ओर खोलकर, जहाँ यदि घुटने में आपको कंफर्टेबल है घुटने में खोल के ऊपर की ओर रखिए। हवा में कंफर्टेबल है लेफ्ट राइट लगा के। आप जैसा सांसें ले रहे, दिव्य ऊर्जा की झरना हथेलियों में भी गिर रहा है, ब्रह्मरंध्र में भी आ रहा है। ये है अद्वैत्व की शक्ति। वननेस, एकता, प्रेम, करुणा, सुरक्षा भाव, कोऑपरेशन, संगी भाव, निस्वार्थ भाव, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, उसके संबंधित दिव्य प्रकाश हथेलियों के द्वारा, ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आपके भीतर सुंदर सा बदलाव कुछ पल में ही आ गया है और आ रहा है। बोल दीजिए, मेरा व्यक्तित्व
आत्म स्थिति से भर गई है। ब्रह्म तत्व से भर गई है। मैं को क्रिएटर हूँ। अब आप चेक कर लीजिए आपके हथेलियों में क्या हो रहा है। दोनों हथेलियों को चाहिए तो घुटने पर थाई पर रख लीजिए, खोलकर अपने जंघों के ऊपर या घुटने के ऊपर, जहां आपको कंफर्टेबल है। कैसा अद्वैत शक्ति चारों ओर से आपके भीतर उतर रहा है। अननेसेसरी एनर्जीज कैसा आपसे रिलीज होकर द्वैत्व से आप अद्वैत्व में प्रवेश करते हुए देखिएगा।
जितना होश में रहेंगे उतना आपको प्रोसेस के बारे में समझ में आएगा। आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करिए। होश चाहिए तो बोल दीजिए ना आप। होश में रहना है मुझे। मांगने में भी कंजूसी क्यों दोस्तों?
अपने भीतर ही रहते हुए कहाँ पर क्या हो रहा है, हर तरह के अनुभव को स्वीकार करिए।
यस माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक देख लीजिएगा हर तरह के अनुभव को। आपके अंदर बदलाव किस लेवल पर हो रहे, हर लेवल पर देखिए, एक्सेप्ट भी करिए। सीमित मन और बुद्धि को अप्लाई करने की गलती ना करें। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। हर बदलाव अपनी भला के लिए ही हो रहा है। जितना हो सकता है उतना होश में रहते हुए देख लीजिए। Yes, my dear gods. अद्वैत स्थिति।
जहाँ पर भी है आप, जो कुछ भी देख पा रहे हैं उसको एलो करिए, होने दीजिए। किसी भी बात के लिए घबराना नहीं, एनालाइज ना करें, अभी की अभी समझने की भाग दौड़ ना करें। आखिरी 5 मिनट। आखिरी 4 मिनट। हर चीज को स्वीकार करिए। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। जिन दोस्तों को ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहिए। दिन भर दिन अपनी होश बढ़ाइए। गहरा ध्यान में जाने के बावजूद भी कहाँ थे आप? क्या देख रहे हैं? क्या अनुभव कर रहे हैं? वो होश आपकी ऊर्जा बढ़ने से बढ़ेगा दोस्तों। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, साधना बढ़ाइए। जिन दोस्तों को आराम करना है उसी जगह पर आराम कर लीजिएगा। यही एनर्जी सबके अगले 6-7 घंटे बने रहेंगे।
बहुत ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेंगे। अगला 1 मिनट माय डियर गॉड्स, लास्ट 1 मिनट, जिन दोस्तों को बाहर आना ही है, अपनी भौतिक शरीर को महसूस करिए, पहचानिए। आपके पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, सिर कहाँ है। झटके से कोई भी बाहर नहीं आएंगे। आंख, नाक, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेली, छाती, पेट, रीढ़ की हड्डी, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई, घुटने, पिंडलियां, एंकल, एड़ियां, तलवे, उंगलियां। किसी भी तरह के जरकारा, झटके, समझ लीजिए पंच तत्वों वाले शरीर में आपकी चेतना उतर रही है। उसको पूर्ण रूप से होने दीजिए। प्रॉपर ग्राउंडिंग। आखिरी 30 सेकेंड। तत्वमसी की समय पर अपनी बगल में वाटर बॉटल रखिएगा दोस्तों। ज्ञान की कक्षा में जितना ऊर्जा उतर रही है उसको अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए पानी पीते रहना, वो आपको मदद करेंगे। अगला 20 सेकेंड। अपनी भौतिक सांसों को भी पहचान लो, आसपास की साउंड पहचानो। अगला 10 सेकेंड। बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। शांति, शांति, शांति है। बाहर आने के बावजूद भी बोलचाल बंद करके मौन धारण करिए, शांत रहिए, पानी पी लीजिए, कण कण में उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी पितामह बाबा, गैलेक्टिक फेडरेशन, कॉस्मिक गवर्नमेंट, शंभाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।